उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव रठौड़ी में हर मंगलवार शाम 7:15 पर एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले घरों के अंदर दुबके रहते हैं, मानो कोई आंधी तूफान आने वाला हो। दरअसल ये सन्नाटा काकुड़ा नाम के एक भूत के कारण होता है। कहते हैं काकुड़ा एक दुष्ट आत्मा है जो हर मंगलवार शाम 7:15 गांव में घूमता है। अगर किसी घर का दरवाजा उस समय बंद पाता है तो काकुड़ा उस दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल देता है। साथ ही घर के किसी एक आदमी को भी लात मारता है। अगले दिन उस आदमी की पीठ पर एक भयानक कुबड़ निकल आता है। 13 दिनों के अंदर अंदर उस आदमी की मौत हो जाती है। गांव में दहशत का ये माहौल सालों से चला आ रहा है। लोग काकुड़ा से बचने के लिए हर मंगलवार शाम 7:15 से पहले ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। शाम ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज ही आती है। कहानी ये भी है कि काकुड़ा किसी गुस्सैल और लाचार व्यक्ति की आत्मा है जिसे बेमौत मौत मिली थी। अब वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर हफ्ते एक आदमी की जान लेता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि काकुड़ा को शांत करने के लिए कोई टोटका है, कोई पूजा पाठ। लेकिन वो क्या है ये किसी को नहीं मालूम। रठौड़ी गांव का ये खौफनाक रहस्य आज भी अनसुलझा है। हर मंगलवार शाम 7:15 पर गांव में सन्नाटा छा जाता है, मानो मौत का साया मंडरा रहा हो। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम आज आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे रहस्यमयी गांव रठौड़ी की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है अविनाश नाम के एक शख्स की, जो अनजाने में रठौड़ी गांव पहुंच जाता है और वहां की भयानक सच्चाई का सामना करता है। अविनाश पुराने जमाने की चीजों का शौकीन था। वो अक्सर दूर दराज के गांवों में घूमता था, वहां की पुरानी चीजें इकट्ठा करता था। एक बार उसे उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में घूमते हुए रठौड़ी गांव के बारे में पता चला। गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, सिवाय इसके कि ये काफी पुराना गांव है और यहाँ के लोग बाहरी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अविनाश को ये चुनौती पसंद आई। उसने सोचा कि शायद इस गांव में उसे कोई अनोखी चीज मिल जाए। कुछ मुश्किलों के बाद वो रठौड़ी गांव तक पहुंच गया। गांव सुनसान था, सड़कें टूटी हुई थीं और पुराने मकानों पर मानो समय थम गया हो। अविनाश को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चल रहा था। अविनाश ने उससे गांव के बारे में पूछा। बूढ़े ने उसे अजीब नजरों से देखा और धीमी आवाज में बोला, ये कोई रहने की जगह नहीं है बेटा, यहाँ से चले जाओ। अविनाश को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था। उसने बूढ़े से गांव के इतिहास के बारे में पूछा। बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर धीमी आवाज में कहा, इस बारे में बात नहीं करते, ये गांव काकुड़ा के साये में जीता है। अविनाश ने काकुड़ा के बारे में पूछा, लेकिन बूढ़ा कुछ बताने से पहले ही चला गया। अविनाश को लगा शायद ये कोई लोक कथा है। उसने गांव में रुकने का फैसला किया। शाम ढलने लगी, गांव में अजीब सी सन्नाटा छा गई। अविनाश को लगा शायद लोग सोने चले गए हैं, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। उसने देखा कि सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को खुला रख रहे हैं। तभी उसे एक और बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो उस औरत के पास गया और पूछा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? अपने दरवाजे खिड़कियां इस समय बंद न करके खुला रख रहे हैं। औरत ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, आज मंगलवार है बेटा, 7:15 पर होने वाला है। अविनाश को समझ नहीं आया कि औरत का क्या मतलब है। उसने और पूछा। औरत ने उसे काकुड़ा के बारे में बताया, वो भयानक भूत के बारे में जिसका हर मंगलवार शाम 7:15 गांव में आता है और अगर किसी घर का दरवाजा खुला न हो तो वो दरवाजे को लात मारकर खोलता है और उस घर के किसी आदमी को भी लात मारकर घायल कर देता है। उस आदमी की पीठ पर एक भयानक कुबड़ निकल आता है और वो 13 दिनों के अंदर मर जाता है। अविनाश को ये कहानी बिल्कुल भी यकीन नहीं हुई, लेकिन गांव वालों को सहमा देखकर उसे थोड़ी घबराहट होने लगी।
वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या माने। एक तरफ तो उसे ये कहानी बचपना लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव का सहम कर रहना उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा कि वो अपने होटल के कमरे में चला जाए और वहीं रहे। वो होटल की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। अविनाश को लगा कि शायद उन्हें किसी मदद की जरूरत है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक बुजुर्ग महिला रो रही थी। पास में ही उसका बेटा लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया था। महिला ने बताया कि कुछ देर पहले ही काकूड़ा आया था और उसके बेटे को लात मारकर घायल कर गया। अविनाश ये सब देखकर सहम गया। उसे यकीन हो गया कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। वो महिला की मदद नहीं कर सका, बस वहां से चला गया। अविनाश अपने कमरे में पहुंचा। उसने डर के मारे अपना दरवाजा और खिड़कियां दोनों को मजबूती से बंद कर लिए। घड़ी की तरफ देखा, 7 बज चुके थे। हर मिनट उसके लिए डर से कट रहा था। धीरे धीरे शाम 7:15 का वक्त हो गया। अचानक बाहर तेज आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अविनाश बुरी तरह सहम गया। वह दरवाजे के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ देर बाद आवाजें आना बंद हो गईं। अविनाश को लगा कि शायद काकूड़ा चला गया है, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बौना साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। साये से एक भयानक आवाज आई, दरवाजा खोलो। अविनाश चीख उठा। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो समझ गया था कि ये काकूड़ा है। अविनाश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने याद किया कि बूढ़े आदमी ने काकूड़ा के बारे में कुछ बताया था। वो मंत्र जपने लगा। वो नहीं जानता था ये मंत्र काम करेगा या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे साया कमजोर होने लगा और आखिरकार गायब हो गया। अविनाश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही अविनाश होटल से निकला। गांव वाले अब भी सहमे हुए थे। उसने वहीं बूढ़े आदमी को देखा जो उसे पहले मिला था। अविनाश ने उस आदमी से पूछा, क्या वो मंत्र वाकई में काम आया? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, काकूड़ा एक बौना जोकर था जिसे गांव वालों ने मार डाला था। उसकी आत्मा भटकती है। उसे शांत करने का तरीका वही मंत्र है जो जोकर को डराता था। लेकिन असली सच ये है कि असल में कोई भूत नहीं होता। अविनाश चौंक गया। उसने पूछा, तो फिर ये सब? बूढ़े ने आगे कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी मुस्कान दी। अविनाश को वो मुस्कान खौफनाक लगी। फिर भी उसने राहत की सांस ली। कम से कम भूत जैसी कोई चीज तो नहीं थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अविनाश ने घबराकर बूढ़े को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। बाहर का गलियारा सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी घड़ी की घंटी ने 7:15 का समय बताया। अविनाश को अचानक याद आया कि उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला नहीं किया था। धीरे धीरे दरवाजे के बाहर से एक बौना साया सरकता हुआ अंदर आया। अविनाश चीखने ही वाला था कि ठंडे हाथों ने उसके गले को पकड़ लिया। अविनाश की चीख अंधेरे में दब गई। सुबह होते ही गांव वालों ने उसे खिड़की के पास मृत पाया। उसकी पीठ पर एक भयानक कुबड़ निकला हुआ था। कहते हैं हर मंगलवार शाम 7:15 पर काकूड़ा अपने शिकार की तलाश में निकलता है। और अगर आप गलती से रठौड़ी गांव में फंस जाएं और 7:15 पर अपना कमरा बंद ना कर लें, नहीं तो शायद आप भी अगली कहानी बन जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही रोमांचकारी किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक और कमेंट्स हमें प्रेरणा देती है कि ऐसे ही रोमांचकारी किस्से आप तक ले आए।